नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का विषय है प्रणाम चरण वंदना का वैज्ञानिक रहस्य। कई दर्शकों ने इस विषय को लेकर मुझसे प्रश्न किया था, तो अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं। प्रणाम का अर्थ है श्रद्धा के साथ चरण स्पर्श, आदर के साथ पैर छूना। प्रणाम कई प्रकार का होता है, जैसे साष्टांग प्रणाम, दंडवत, करबद्ध, झुककर प्रणाम, चरणों में हाथ लगाकर प्रणाम करना। प्रणाम नम्रता का द्योतक है और अभिमान को नष्ट कर देता है, इसलिए ऋषियों ने प्रणाम की पद्धति को जन्म दिया। श्रद्धा युक्त झुककर चरणों में हाथ लगाकर नमन की परंपरा अत्यंत प्राचीन एवं वैज्ञानिक है। आइए उस वैज्ञानिक रहस्य को समझते हैं। आपके हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है, जिसे एसी तथा डीसी के नाम से पुकारते हैं। एक के प्रभाव से हम दूसरे की ओर खींचे चले जाते हैं और दूसरी की प्रभाव से हम व्यक्ति से घृणा का अनुभव करने लगते हैं। विद्युत प्रवाह के साथ शरीर के अंदर से गुण तथा अवगुणों की धारा भी प्रवाहित हुआ करती है। महापुरुषों को अपने से श्रेष्ठ बुजुर्गों के, माता पिता, गुरुजनों के अंतःकरण में बसे हुए दैवी गुण कृपा, दया, क्षमा, उदारता इत्यादि उनके अंतःकरण से इस विद्युत प्रवाह के साथ अति सूक्ष्म रूप में बाहर निकलते रहते हैं और जिज्ञासु जन अपनी ग्रैपिंग पावर, ग्रहण शक्ति के द्वारा उन सद्गुणों को अपने मन में धारण करते हैं। प्रत्येक प्राणी के मन में ग्रहण शक्ति भी होती है। हम अब यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उस ग्रहण शक्ति का उपयोग गुणों के ग्रहण में करते हैं या दुर्गुणों के ग्रहण में करते हैं। यही कारण है कि सज्जन महानुभावों के संग में रहकर दुर्जन भी ठीक होते देखे गए हैं। शरीर में विद्युत निकलने एवं ग्रहण करने के कुछ खास स्थान हैं। हाथों की हथेलियाँ, नेत्रों की ज्योति, पाँवों के तलवे तथा अंगूठों के नाखूनों से यह विद्युत निकला करती है और मस्तिष्क के उसके बीच का भाग, हाथों की अंगुलियों विद्युत ग्रहण करने की शक्ति होती है। अपने माता पिता, अपने से बड़े बुजुर्ग, श्रेष्ठ लोगों, गुरुजनों, अध्यापकों, संत महात्माओं के चरणों में सदा झुकना चाहिए। अपने मस्तक को संतों के चरणों में रख दें या अपने हाथों को उनके चरणों को छूकर अपनी आँखों को या आँख पर या मस्तक पर लगाना चाहिए। प्रतिदिन पुत्र पिता को, माता को, अपने बड़े बुजुर्गों को, विद्यार्थी मास्टर को, छोटे बड़े को चरण छूकर माथा झुकाकर श्रद्धा युक्त नमन करते हैं तो झगड़ा झंझट कभी नहीं हो सकता, बल्कि प्रसन्न होकर आशीर्वाद मिलता है और उस आशीर्वाद से चार वस्तु की प्राप्ति होती है: आयु की वृद्धि, विद्या की वृद्धि, यश की वृद्धि और बल की वृद्धि होती है। शास्त्रों में उदाहरण मिलता है कि मार्कंडेय ऋषि के पिता मृकंड को और माता मनस्विनी को ज्योतिषियों ने बतलाया, तुम्हारे पुत्र मार्कंडेय की उम्र मात्र 16 वर्ष है। तब पिता मृकंड ने मार्कंडेय को ऋषि आश्रम में छोड़ दिया। मार्कंडेय प्रतिदिन ऋषि महात्मा के चरण स्पर्श करते और ऋषि मुनियों का से आशीर्वाद लेते। ऋषि मुनि आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते थे तथा प्रतिदिन भगवान शिव की अर्चना पूजा करते थे, जिसके प्रभाव से भगवान शिव प्रकट होकर वरदान दिया। ऋषियों के आशीर्वाद और भगवान शिव की कृपा से मार्कंडेय की उम्र 1 युग के बराबर हो गई। बाद में वही मार्कंडेय ऋषि महामृत्युंजय मंत्र की रचना किए। ऐसे कई उदाहरण प्राप्त होते हैं। याद रखिए, प्रणाम एक वैज्ञानिक परंपरा है।
इस परंपरा को न छोड़िए, तभी कल्याण होगा। आप लोगों को कैसा लगा यह सुझाव अवश्य देंगे। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें। कुंडली दर्शन 8 चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।